अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज हमारा दिल चाह रहा था हवाओं में उड़ने का, तो उसके लिए हम आए हैं खानपुर डैम। तो आज हम सब उड़ेंगे हवाओं में और इसके साथ-साथ हमारे सामने यहाँ पर हुआ एक हादसा। तो क्या पैरासेलिंग सेफ़ है, नहीं है या करनी चाहिए हमें, नहीं करनी चाहिए और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये सब आप देखेंगे आज के ब्लॉग में। चेला से हम आए अपनी नंद के घर एबटाबाद में, हमने एक रात गुजारी और फिर अगले दिन हम रवाना हुए खानपुर डैम की तरफ। तो आज के दिन काफ़ी बादल आए हुए थे और फिर बारिश भी शुरू हो गई हल्की हल्की। तो हमें लग रहा था पता नहीं फिर इस मौसम में पैरासेलिंग हो पाएगी या नहीं, कभी बारिश रुक जाती फिर शुरू हो जाती। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खानपुर डैम। और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मौसम बहुत खूबसूरत था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो और भी हमें मज़ा आ रहा था और भी हमें अच्छा लग रहा था। लेकिन बस फ़िक्र यही थी कि पैरासेलिंग हो पाएगी या नहीं, क्योंकि वेदर का अच्छा होना भी उसके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर दुबई लिखा हुआ है, हम जैसे दुबई आ गए हुए हैं असल में उनका यहाँ भी है पूरा ये सिस्टम और कहते हैं कि दुबई में भी हमारा पूरा ये सिस्टम वहाँ भी है। तो यहाँ पर पैरासेलिंग होती है, जेट्स की भी आप यूज़ कर सकते हो, बोटिंग होती है, इसके अलावा जो है ज़िप लाइन है। तो जो करना चाहता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और फैमिलीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक पिकनिक पॉइंट है। तो पैरासेलिंग के लिए हमने जाना था आगे एक बोट के ज़रिए। तो इस बोट में हम सब बैठ गए और जब ये बोट रवाना हुआ तो फिर बारिश शुरू हो गई और मेरे बेटे के तो कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके थे, क्योंकि बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, बारिश उस पर हो रही थी काफ़ी और हम तो अंदर बैठे हुए थे। छत की वजह से हमारे कपड़े इतने ज़्यादा गीले नहीं हुए। लेकिन जब अगर बहुत तेज़ बारिश हो या बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हो तो फिर उसमें पैरासेलिंग नहीं हो सकती। लेकिन चूँकि हल्की बारिश हो रही थी तो इसमें भी लोग जो है कर रहे थे। जब हम बोट में जा रहे थे तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और वो मज़े से आसमान में उड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है तो सिर्फ पैरासेलिंग होती है। पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग जो है तो ये अलग चीज़ें हैं, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो पैरासेलिंग है इसमें ये होता है कि कोई जैसे बोट है, उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है और वो फिर आपको खींच के ऊपर की तरफ हवा में उड़ा के लेके जाती है। लेकिन जो पैराग्लाइडिंग है वो उसमें कोई बोट वोट नहीं होता, कोई पानी नहीं होता उसमें। फिर ये है कि किसी बहुत ऊंची जगह से जंप करके तो हवा में उड़ना होता है, तो उसको कहते हैं पैराग्लाइडिंग। और इस तरह बोट के ज़रिए जब आप पानी के ऊपर इस तरह आप उड़ के जाते हो तो ये है पैरासेलिंग। और हवा में उड़ने की जो ख्वाहिश है तो ये हर इंसान की होती है, बचपन में भी होती है, बड़े होते हैं तब भी होती है कि काश हमारे भी पर होते और हम भी परिंदों की जो तरह जो है ना हवा में उड़ सकते हैं। तो आज हम भी परिंदे बनकर उड़ेंगे हवा में, तो यकीनन बहुत मज़ा आएगा और आया भी। मैंने भी पैरासेलिंग की, मेरे बच्चों ने भी की। तो मेरा कोई इरादा नहीं था पैरासेलिंग का, मैंने कहा चलो बच्चे जो है कर लेंगे पैरासेलिंग में। मेरी तो जैसे तबीयत नहीं सही थी, एक दिन पहले काफ़ी मुझे वीकनेस फ़ील हो रही थी। कभी मुझे लगता है कि पता नहीं मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, कभी मुझे लगता है कि पता नहीं मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है या पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन ब्लड प्रेशर भी मेरा सही था। लेकिन ये है कि बस वो नींद की वजह से ना जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही एक दो दिन, तो इस वजह से शायद वो वीकनेस फ़ील हो रही थी। तो इसलिए मैंने कहा मैं नहीं करूँगी ना पैरासेलिंग। लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि नहीं आपने करना, बहुत मज़ा आया। और अभी इस वक्त जो है तो बच्चे जा रहे हैं एक एक करके। पहले मेरी बड़ी बेटी गई, फिर दूसरी बेटी गई और फिर जो है मेरा बेटा गया। मेरा बेटा के साथ जो है तो वो दूसरा जो यहाँ आदमी होता है वो भी गया साथ में, क्योंकि उन्होंने कहा जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं ना उनको अकेले नहीं जाने देते हैं। बाकी हम सब तो अकेले अकेले गए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 18 साल से कम या 12 साल से कम, तो फिर उनके साथ किसी और का होना ज़रूरी होता है। तो पहले बच्चे गए तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं बहुत मज़ा आया और बहुत मतलब इजी है, कोई वो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप भी जाओ। तो फिर मेरा भी दिल किया, मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी जाती हूँ। तो फिर मैं भी गई और वाकई में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही स्मूथली ये जा रहा था और कोई ना बॉडी पर किसी किस्म का कोई प्रेशर फील हो रहा था कि या हम गिर जाएंगे या कुछ अनकंफर्टेबल सा फील, कुछ भी नहीं। बहुत आराम से बहुत सुकून से बस आगे की तरफ जा रहा था और बहुत ही
مزہ آیا، مطلب بہت زیادہ مزہ آیا۔ اس وقت یہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس نے لینڈ کیا، اور لینڈنگ بھی بہت اسموتھلی ہو جاتی ہے۔ کوئی کوئی اس طرح ہوتا ہے جس کی تھوڑا رف لینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر جو ہے بہت اسموتھ آپ لینڈ کر جاتے ہو۔ تو ہم نے تو بہت ہی زیادہ انجوائے کیا، بہت ہی مزہ آیا، اور بہت پرفیکٹلی سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا۔ لیکن اب جب ہمارے جانے کا ٹائم ہوا تو اس وقت جو ہے تو پھر ایک حادثہ ہو گیا۔ وہ ایک دو لیڈیز تھی، تو وہ دونوں ایک ساتھ جا رہی تھی، اور ان کی جو رسی ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کھل گئی یا پتہ نہیں کیا ہوا، تو وہ جو ہے نا گر گئے پانی میں، دونوں ہی وہ گر گئی۔ تو اس وقت میں ویڈیو نہیں بنا رہی تھی، میری بیٹی کے پاس موبائل تھا، وہ ویڈیو بنا رہی تھی، تو وہ تھوڑا سا اس نے ویڈیو بنائی ہے، تو وہ ابھی آپ دیکھیں گے۔ تو یقیناً جو پیرنٹ ہوتے ہو تو بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں جب اس طرح کا کسی کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو جائے، تو یقیناً بہت زیادہ ہم خود بھی تھوڑا وہ ہو گئے، گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو سب پھر اس طرف دوڑ کے گئے ہیں۔ ابھی وہاں پر جو ہے جو بوٹ ہے نا، یہ ہوا میں اڑے ہیں، اور ہم نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ دونوں یہ پورا جو ہے ایک ساتھ جو ہے نا پانی میں گر گئے۔ دونوں لڑکیاں بھی گری ہیں، اور یہ جو پیراشوٹ ہے کیا تو یہ بھی گر گیا۔ تو جو بوٹ والا ہے وہ انہیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دو بندے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے تیرنا نہیں آتا، ہمیں نکالو یہاں سے۔ اور یقیناً جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ پینک ہو گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے لائف جیکٹ پہنی ہوتی ہے، اور پانی بھی اس طرح ہے جیسے کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پانی بہت تیزی سے بہہ رہا ہو، تیر رہا ہو اس طرح، تو پھر وہ تھوڑا رسکی ہو سکتا ہے۔ لیکن انہیں پھر نکال لیا، اور صحیح سلامت پھر یہ نکل آئے تھے۔ تو یقیناً اس طرح کے حادثات جو ہے تو ایک آدھ ہی شاید ہوئے ہوں گے، ایک تو ہمارے سامنے ہوا، تو اس کے بعد بھی اب یہ حادثے کے بعد بھی لوگ جو ہے تو پیراسیلنگ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مطلب اس طرح کا رسک جو ہے نا ہر چیز میں ہوتا ہے، چاہے آپ بائی ایئر کہیں جا رہے ہو، بائی روڈ جا رہے ہو، یا جیسے ہم نے رافٹنگ کی، تو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں رسک جو ہے تو ہوتے ہی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہی سوچنے لگ جائے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس پھر تو ہم گھر میں بیٹھے رہے، گھر سے ہی نہ نکلے۔ تو یہ ہے کہ بس جو ہونا ہوتا ہے وہ ویسے بھی ہو کے ہی رہتا ہے، تو اس لیے پھر یہ خدشات اور یہ فکریں اور یہ سب ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، اور ایسے انجوائے کرنا چاہیے۔ لیکن خیر انسان ہے، تھوڑی بہت یقیناً اس طرح کی سوچیں ذہن میں آتی ہے، بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، سوچتا بھی ہے، لیکن قسمت پر چھوڑ دینی چاہیے یہ چیزیں، ورنہ پھر ہم انجوائے نہیں کر سکتے۔ اور پیراسیلنگ کے لیے لیتے ہیں پر ہیڈ 4000 روپیز۔ تو بس آج کا دن تو ہم نے خوب انجوائے کیا۔ بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرو، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کرے۔ اللہ حافظ۔